अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ कक्षा तीसरी के लिए थर्ड लेक्चर। पाठ का नाम है गुरु भगत एकलव्य। प्यारे बच्चों, पिछले 2 लेक्चर में हमने गुरु भगत एकलव्य का आदि कहानी खत्म पढ़ लिया था। आज उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अच्छे से पढ़ा होगा, आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। गुरु का चरण स्पर्श करके एकलव्य वापस लौटा और द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर दी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की पैर छुआ और पैर छूने के बाद उसने कहा था कि मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। ये कहकर एकलव्य वापस आया और वापस आकर उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाया। मूर्ति तो आप सबको समझ में आता है, समझ में आ गया होगा। एक मूर्ति बनाया और मूर्ति को एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे रखा। अब वे नित्य गुरु प्रतिमा की पूजा अर्चना करके बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। अब वे हर रोज़ गुरु द्रोणाचार्य की पूजा करके बाण चलाता था। अपनी लगन और अभ्यास से एकलव्य धनुर्विद्या में थोड़ी ही समय में इतना दृढ़ हो गया कि एक दिन स्वयं द्रोणाचार्य भी चकित रह गए। अपनी लगन और मेहनत से एकलव्य धनुर्विद्या में इतना तेज हुआ कि एक दिन गुरु द्रोणाचार्य भी हैरान रह गए। एक दिन अर्जुन, भीम आदि राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने गए। एक दिन अर्जुन और उनके राजकुमार जो है घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए निकले। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, राजकुमारों के साथ उनका कुत्ता भी था। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। एकलव्य को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने बाणों की वर्षा करके उसका मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने बाण चलाकर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आपको इसका अच्छे से रीडिंग करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।